आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। अब फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करते हैं, इसमें हमारे पास 3 कंडीशंस को हमने चेक करना होता है। अगर वो 3 कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन है। नंबर 1 कि आपके पास जितने भी फंक्शंस की तादाद जितनी होगी उतना ही उसका ऑर्डर होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। Number of functions in the set must be the same as the number of ordinary differential equation. Second हमारे पास इसका केस है कि each function in the set must be a solution of the ordinary differential equation, कि जो भी हमारे पास फंक्शन दिया गया है वो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए। थर्ड है कि फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रीवियसली चेक किया था कि अगर हम रोस्किन्स निकालते हैं और उसका सॉल्यूशन 0 के इक्वल नहीं आता तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसको फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ सेट को हम सॉल्व कर रहे हैं बाय रोस्किन्स मेथड, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हम इसका चेक करेंगे। आपके पास 3 फंक्शंस हैं, ठीक है, 3 फंक्शंस हैं और यहाँ पे देखें हमारे पास y ट्रिपल डैश प्लस y डैश इज़ इक्वल टू 0। जितने नंबर ऑफ फंक्शंस हैं उतने यहाँ पे हमारे पास इसका ऑर्डर है। तो अब हमने ये तो चेक कर लिया कि ऑर्डर भी सेम है और नंबर ऑफ फंक्शंस भी सेम है, तो इसका मतलब है कि इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड हम केस चेक करेंगे कि हमारे पास नाउ वी चेक दैट ईच फंक्शन इन द सेट इन द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर हम लेते हैं कि हमारे पास क्या है फंक्शन, एक ये है, एक ये है और एक ये है, y इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू cos x एंड y इज़ इक्वल टू sin x। तो यहाँ पे हमने y इज़ इक्वल टू 1 लिया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, सेकंड डेरिवेटिव ले लिया और थर्ड डेरिवेटिव लिया। इन तीनों वैल्यूज़ को हमने इसकी जो इक्वेशन a है उसमें पुट किया, y ट्रिपल डैश प्लस y डैश इज़ इक्वल टू 0। जब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो वो इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये सेकंड जो केस है वो फर्स्ट फंक्शन के लिए तो होल्ड कर रहा है, बाकी दोनों के लिए भी चेक करते हैं कि क्या वो भी केसेस होल्ड करते हैं या नहीं करते। तो इसका हमने y डैश निकाला, y डबल डैश एंड y ट्रिपल डैश। हमें यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है y ट्रिपल डैश प्लस y डैश है, तो हमने उसकी वैल्यूज़ को पुट किया, वो भी इज़ इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब है कि इसमें भी सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। सिमिलरली थर्ड में हमने निकाल लिया कि यहाँ पे भी हमारे पास इसका सॉल्यूशन 0 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो जितने भी फंक्शंस दिए गए थे उसका सॉल्यूशन निकाला है तो वो सेम है जो कि हमारे पास इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया गया। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास इसकी सेटिस्फाई हो गई। नाउ थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे बताना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हम यहाँ पे रोस्किन्स मेथड को यूज़ करेंगे टू फाइंड लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सेट। अब यहाँ पे ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया है। आपको पता है कि दिया गया है y ट्रिपल डैश, ठीक है, तो y ट्रिपल डैश है हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 3 रोज़ बनेंगे और 3 ही कॉलम्स बनेंगे। हमने यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, ये वाली और ये वाली, ये तीनों वैल्यूज़, सॉरी ये वाली, इन तीनों वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे। जब हम इसको रोस्कियंस के मैट्रिक्स फॉर्म डिटर्मिनेंट फॉर्म में रखते हैं वैल्यूज़ को, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक जो कॉलम है वो वहाँ पे 2 वैल्यू 0 हैं, तो अगर हम कॉलम 1 के अकॉर्डिंग या आप इसको रो के अकॉर्डिंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम के अकॉर्डिंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस मैंने यहाँ पे रो के अकॉर्डिंग किया, आप कॉलम के अकॉर्डिंग भी इसको एक्सपेंड करेंगे तो सेम सॉल्यूशन आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके यहाँ पे आपके पास आ गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे हमारे पास 0 सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया इज़ इक्वल टू 1। रोस्किन्स जब निकाला विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई हो रही है कि हमारे पास जो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन की थर्ड प्रॉपर्टी थी कि फंक्शंस लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो तीनों केसेस प्रूव हो गए।
तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो सेट दिया गया है ये फंडामेंटल सॉल्यूशन सेट है। अब फर्दर हमें इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, क्योंकि जनरल फॉर्म में हमें यहाँ पे पूछा गया है कि जनरल फॉर्म क्या होगी। ये आपके पास y1 ऑफ x है, ये y2 ऑफ x है और ये y3 ऑफ x है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फर्दर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ y ट्रिपल डैश ऑन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज़ 1, y1 of x is equal to 1, y2 of x is equal to cos x and y3 of x is equal to sin x। यहाँ पे यही क्वेश्चन है जो प्रीवियस किया उसी को ही नेक्स्ट लेके चल रहे हैं, मीन्स कि उसी तरह का ये सेकंड क्वेश्चन है। आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे हमने पहले तो वेरीफाई करना है कि हमारे पास जो फंक्शन दिए गए हैं फॉर्म ऑफ फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन द इंटरवल दिस एंड देन फॉर्म द जनरल सॉल्यूशन। तो जो केस हमने प्रीवियस किया है वही केस यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे इन्होंने सेपरेटली मेंशन कर दिया है y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x को। तो पहले तो ये चेक करें कि क्या ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ऑर्डर 3 है और यहाँ पे इनके जो फंक्शंस दिए गए हैं वो हमारे पास 2 हैं। तो इसकी फ़र्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शंस वैल्यू हैं वो 2 हैं और इसका ऑर्डर 3 है। तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं है, तो हमें आगे जाके करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट ये जनरल जो है वो अगर आपके पास 2 फंक्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन है कि इफ़ y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x आर 2 सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन एंड Wronskians ऑफ y1 y2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन y1 एंड y2 आर कॉल्ड फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन एंड द जनरल सॉल्यूशन इज़ y ऑफ x इज़ इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारे पास सेम है कि हमने चेक करना है कि क्या फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन है या नहीं है। पहले तो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमें इसकी तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फर्स्ट देखें यहाँ पे क्या है, 2 आपके पास फंक्शंस हैं और इसका ऑर्डर भी क्या है 2, तो इसका मतलब है कि फ़र्स्ट कंडीशन यहाँ पे इसकी होल्ड कर रही है। सेकंड में हमने क्या चेक करना होता है कि अगर हम y1 और y2 दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ करते हैं, y1 को हम y के इक्वल रखते हैं और या फिर y2 को y के इक्वल रखते हैं, तो ये भी इक्वल टू 0 सोल्यूशन दे। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में यूज़ कर लेंगे। यूज़ करने से इसका सोल्यूशन जो है वो 0 आया। इसका मतलब है कि फ़र्स्ट जो प्रॉपर्टी फंक्शन वैल्यू थी वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब सेकंड जो हमारे पास फंक्शन वैल्यू है उसको यूज़ करते हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट करने से हमारे पास इसका सोल्यूशन जो है वो 0 आ गया। सिंप्लीफाई किया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास इसका सोल्यूशन 0 आ गया। इसका मतलब है कि दोनों जो फंक्शन वैल्यूज़ हैं उसका जो सोल्यूशन निकल रहा है वो 0 है। तो इसका मतलब है कि सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड है हमारे पास कि हमने रोस्किन्स चेक करना है कि अगर w ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो 2 फंक्शंस है, जितना आपके पास ऑर्डर होगा उतने ही नंबर ऑफ़ रोज़ और उतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स आएंगे। तो ऑर्डर 2 था, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2। यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया, y1 y2 y1 डैश एंड y2 डैश वैल्यूज़ यूज़ की। उसके बाद यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल लिया। डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से वो हमारे पास e पावर x निकला विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो हमारे पास y1 और y2 की वैल्यूज़ थी वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दे रही हैं।
लास्ट में हमें कहा गया था कि ये बताएं कि इसका जनरल सॉल्यूशन किस फॉर्म का होगा, क्योंकि हमारे पास जो भी फंडामेंटल सेट ऑफ इक्वेशन होगी उसको हम लिखेंगे ये n टाइम्स तक है। अब जितने नंबर ऑफ ऑर्डर दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे उतनी ही इक्वेशन रखेंगे, c1y1 प्लस c2y2, y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू रख देंगे और ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन निकल आया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोस्कियंस। रोस्कियंस प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया था, अब क्योंकि हमने इसके क्वेश्चंस करने हैं इसलिए मैं इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे दोबारा से मेंशन कर रही हूँ। रोस्कियंस ऑफ n फंक्शंस, ये n फंक्शंस है हमारे पास y1 ऑफ x, y2 ऑफ x, सो ऑन टू yn ऑफ x इज डिनोटेड बाय w ऑफ x, और या तो हम इसको w, कैपिटल W और कैपिटल X के साथ डिनोट करते हैं, या फिर हम x की जगह पे y1, y2 सो ऑन टू yn लिख देते हैं। एंड इज़ डिफाइंड बाय डिटर्मिनेंट, वही कंडीशन के जितने नंबर ऑफ रोज़ होंगे, सॉरी जितना ऑर्डर होगा उतने ही नंबर ऑफ रोज़ और उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो ये यहाँ तक आ जाता है हमारे पास y पावर n-1, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट, अब ये रोस्कियंस आपके पास गिवन है और अभी हमें 3 फंक्शंस दे दिए गए हैं y1, y2 एंड y3। तो इसका मतलब है कि हम 3 रोज़ लेंगे और 3 ही कॉलम्स लेंगे। हमें क्या करना है, y1 डैश निकालना पड़ेगा, y1 डबल डैश, y2 डैश एंड y2 डबल डैश, y3 डैश एंड y3 डबल डैश, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। यहाँ पे इसकी वैल्यू 2x है y1 की, y2 की जगह पे x क्यूब रख दिया, y3 की जगह पे 4x स्क्वायर। उसके बाद हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का डेरिवेटिव लेंगे 0 आ जाएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 6x आ जाएगा। इसी तरह से 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास 8x आ गया, इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास यहाँ पे 8 आ गया। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, आप रो के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और कॉलम के अकॉर्डिंग भी। तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लेते हैं रो 3 के अकॉर्डिंग, इसलिए किया है कि क्योंकि हमारे पास वहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो उसका एलिमेंट था वो 0 था, तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में कम वैल्यूज़ आएंगी, हम उसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 0 से जब हमने किया तो हमारे पास फर्स्ट पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ को तो वो 0 हो जाती है। सेकंड है कि -6x, और उसको अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आ जाता है 16x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2x, 2x क्यूब 3x स्क्वायर है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ गया 6x क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 4x क्यूब। अब इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -48 और +32 है, और इनके जो हमारे पास x के फैक्टर्स हैं वो सेम है, तो इनको माइनस करेंगे, रिजल्ट हमारे पास आ गया -16x क्यूब विच इज़ द वैल्यू ऑफ रोस्कियंस डिटर्मिनेंट। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे पूछा गया कि y1 और y2 आपके पास 2 फंक्शंस दे दिए गए हैं, ठीक है, एंड फाइंड द रोस्कियंस ऑफ दीज 2 फंक्शन। तो यहाँ पे हम उसका रोस्कियंस का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। फार्मूला हमारे पास यहाँ पे इसका, क्योंकि 2 टर्म्स हैं, 2 फंक्शंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 2 रोज़ और 2 कॉलम्स आएंगे। यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ रख देंगे। अब इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन 4x क्यूब आ गया। नेक्स्ट हम रोस्कियंस डिटर्मिनेंट को यूज़ करेंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए बाय यूजिंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। सपोज y1 एंड y2 आर सॉल्यूशंस टू द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, कि हमारे पास जो y1 का सॉल्यूशन है वो और y2 का वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको हम यूज़ करेंगे विच इज़ x0, कि जब हम x को x0 के साथ रिप्लेस करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये y0 डैश हो जाएगा। रोस्कियंस डिटर्मिनेंट फॉर y1 एंड y2 आर डिफाइंड एज, जब हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए इसको करेंगे तो हम यहाँ पे साथ में x0 को मेंशन भी करेंगे। y1 x0, y2 x0, y1 dash x0, y2 dash x0. It is always possible to choose constant c1
एंड C2 सो दैट y, क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन तो जनरल फॉर्म में होगी, ये अंडरस्टूड है कि y इज इक्वल टू C1 y1 प्लस C2 y2 ही होगा। सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इनिशियल कंडीशन इफ़ एंड ओनली इफ़ द रोस्कियन इज़ नॉट ज़ीरो एट द पॉइंट x नॉट, कि जो हमारे पास रोस्कियन है अगर वो x नॉट पॉइंट पे ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसी की एग्जांपल ले लेते हैं एक। y1 और y2 आपके पास गिवन है, आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस वैल्यू फंक्शन, कि ये इसके हमारे पास फंक्शंस हैं। फाइंड द रोस्कियंस डिटर्मिनेंट, अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रख देंगे, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट लिया, ये माइनस ई पावर माइनस 5t आ गया है। सिंस w इज़ नॉन ज़ीरो फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x, अब क्या है x की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये नॉन ज़ीरो है। x इज़ इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे t कह लें। द फंक्शन कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट सोल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विद इनिशियल कंडीशन एट एनी वैल्यू ऑफ x, कि x की कोई भी वैल्यू रख दें उसके लिए हमारे पास वो जो है वो सोल्यूशन बना दे, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास रोस्कियन डिटर्मिनेंट के थ्रू हम फाइंड कर रहे हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सोल्यूशन।